और हमारे साथ संतोष जी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे बद्रीनाथ की महिमा क्या है, और जब नारायण के दर्शन करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं तो उसकी महत्ता अलग ही हो जाती है। ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए संतोष जी। आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि पंचकल्याणी महापर्व से पहले जो ये रमा एकादशी, जिसको आज अपने आप में स्वयं नारायण का दिन माना जाता है, आज का दिन स्वयं नारायण है, अर्थात कार्तिक का महीना भी भगवान का ही स्वरूप कहा जाता है। कार्तिक के माह में व्रत उपवास जप तप का ये महीना कहा गया है। ये अपने आप में स्वयं सिद्ध माह है। ऐसे समय पर भगवान के साक्षात दर्शन करना, और वो भी अष्टम वैकुंठ अर्थात भगवान बद्री नारायण में। बद्री सदृशो तीर्थम न भूतो न भविष्यति, ऐसा स्थान जहाँ स्वयं सुरम्य हो और समस्त देवी देवता जहाँ पर विद्यमान हो, अर्थात स्वयं लक्ष्मी जहाँ भगवान नारायण तप में हो और लक्ष्मी छाया रूप में खड़ी हो, अर्थात बेर के वृक्ष के रूप में जहाँ लक्ष्मी खड़ी हो, जिसको बद्री कहा गया है। बद्री माने लक्ष्मी, अर्थात बद्री वृक्ष जो है वो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। उस बद्री वृक्ष की जड़ पर भगवान नारायण बैठ करके साधना करते हैं और समस्त देवता उनकी वंदना करते हैं। तो ऐसे स्थान पर जब कोई व्यक्ति जाता है, ये स्थान कहते हैं कि चारों तरफ 100-100 मीटर ऊर्जावान है। चारों तरफ 100 मीटर, यानी बद्री नारायण का जो मूल गर्भस्थल है उसके चारों 100 मीटर अगर चारों तरफ लगाएंगे तो ये कहीं भी आप नंगे पांव अगर भ्रमण करेंगे, विचरण करेंगे तो स्वयं आप ऊर्जावान हो जाएंगे। ये वो स्थान है जो स्वयं आपको आनंदित करने वाला है। और चारों तरफ नर और नारायण के मध्य जो माँ अलकनंदा का जो स्थान है, ये माँ भगवती के चरण को, भगवान स्वयं नारायण के चरणों को धोते हुए आगे बढ़ रहा है। अर्थात जो इसका आचमन करता है वो कहते हैं भगवान के चरणों तक का अमृत का पान करता है। इसके नीचे तप्त कुंड है। देखिए, भगवान की तपस्या से जो ऊर्जा निकल रही है वो वहां के जल में भी दिखाई दे रही है। अर्थात भगवान का तप इतना ऊर्जावान है, इतना शक्तिशाली है। कहते हैं भगवान बद्री नारायण का शरीर इतना ऊर्जावान होता कि उस पर चंदन का लेपन किया जाता है। वो चंदन का लेपन भगवान शरीर, भगवान की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो जो गर्मी है उसको ठंडक प्रदान करता है। और वो पद्मासन में बैठे भगवान की जो शीतल मूर्ति, आज भी कहते हैं कि स्वयं जो गर्भ में जाते हैं रावल जी, वो कहते हैं कि वो मूर्ति उतनी ठंडी जगहों पर वो मूर्ति आज भी तपती हुई दिखती है, गर्म अवस्था में दिखती है। और वहाँ पर ठंडा जो है उसे करने के लिए चंदन का लेप किया जाता है। तो ये बड़ी लीला वहाँ पर दिखाई जाती है। और ऐसी मूर्ति का दर्शन करने मात्र से आपके अंदर अनेकों गुण अपने आप सृजित होते हैं। और ये पूरा स्थान भैरवी चक्र से युक्त है। भैरव का मतलब आपको अपनी ओर आकर्षित करने वाला, अपनी ओर लेने वाला। और देखिए, ये स्थान का महत्व जब पूजा होती है तो यहाँ पर भगवान विष्णु के सहस्र नामावली से पूजा होती है। तो उसमें लिखा हुआ है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे नमः समस्त भूतानां मादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे। ओम वैशंपायन उवाच ओम श्रुत्वा धर्मानि शेषण पावनानि च सर्व। इस प्रकार से भगवान के जो वेद ध्वनि है, भगवान विष्णु के सहस्र नामावली है, इनका मंत्रोच्चारण जब व्यक्ति सुनता है तो बड़ा आनंदित और भाव, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। मुझे लगता है आज रमा एकादशी के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये दिन तय किया कि केदार और बद्री का दर्शन एक साथ करके यहाँ को जीवनोपार्जन, यहाँ के जो स्थान है जहाँ टूट फूट और किसी प्रकार से जो भारत सरकार जो करने जा रही है, वो निश्चित ही इस स्थान की जो टूटी हुई जो स्थिति है, जो कहीं खंडित है, जो टूटा हुआ है, उसको पुनर्जीवन, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इससे पहले ये कार्य किया था। आज वही कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। देखिए, माननीय आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यही बद्री नारायण को, यही इसी धाम को पुनर्जीवन दिया था। आज स्वयं माननीय मोदी जी बार बार इन स्थानों पर आकर के इनको जीवन दे रहे हैं, इसलिए कि हर व्यक्ति, चाहे वो कैसी भी विडंबना होती है,
कैसा भी यहाँ आने के लिए जो रास्ता कठिन से कठिन मार्ग होता है, उन कठिन मार्गों में आने के लिए लोग जो लालायित रहते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आकर्षण बराबर यहाँ। मैं कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के आने पर पूरा विश्व आज निश्चित ही आप लोगों के चैनल के माध्यम से बद्रीनारायण को देख रहा होगा। और देखिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कि ये कार्तिक का महीना जिसमें इतना बड़ा महापर्व आता हो, स्वयं कार्तिक भगवान विष्णु का, और जहां भगवान श्री राम अयोध्या राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित गए भये सब सुखा, ये संदेश भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जाता है। अर्थात मैं राम राज्य चाहता हूं और इसलिए चाहता हूं हर्षित गए भये सब सुखा। आज आप लोगों का भय, शोक, कष्ट, दुख आदि व्याधि, छल कपट दंभ सब नष्ट हो जाएगा। पूरे विश्व के अंदर भारत का अलग स्थान होगा और इसलिए हर्षित गए भये सब सुखा, और सब लोग प्रसन्न चित्त होकर अपने राज्य में, अपने देश में, अपने राष्ट्र में आनंदित रहेंगे। और राष्ट्र ये केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, आर्थिक भी और वैज्ञानिक भी और हर प्रकार से चौमुखी विकास करेगा। मैं देख रहा हूं जहां आने के लिए व्यक्ति बार बार सोचता था, वहां आज व्यक्ति बड़ी आसानी से पहुंच जाता है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री की टीम में ऐसी ऐसी हस्तियां हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने कार्य को बहुत ही समर्पण भाव से कर रहे हैं, राष्ट्र भावना से, राष्ट्र भक्ति से और समर्पण भाव से कर रहे हैं। सो हर व्यक्ति को, लेकिन वो समझता कौन कौन है। लेकिन आज जो मैं देख पा रहा हूं, जितना माननीय प्रधानमंत्री जी भावुक हो रहे हैं, वो देखिए इसमें कहा गया है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसैसं मेघवर्णः शुभांगं